हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट्स। आप इस चैनल पे नए हैं, पुराने, इस मार्केट अपडेट्स को मिस मत करना क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लोग पैनिक हैं कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे हमें सेलिंग कर देनी चाहिए। क्या ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं, और आपको क्या बाय करना चाहिए, मैं क्या अभी ब्लाइंडली बाय करूँगा अगर मैं करूँगा तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया था ये जोन कि जब तक BTC इस रीजन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है 1,14,000 से लेकर, और ये पूरा जो जोन था, इस जोन के अंदर हमने आपको ट्रेड दी थी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको इस पॉइंट पे बाय करने को कहा था, AI कॉइन, शेल कॉइन और सॉलव कॉइन को। वीडियो के बाद तकरीबन रात को ये दोनों कॉइन जो वो 10-10% पंप हो गए। अब मेरा काम आपको ट्रेड देना, प्रॉफिट बुकिंग आप किस तरफ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 70,000 बंदा माशाल्लाह से व्हाट्सएप चैनल पर है और यहाँ पर भी एक्टिव बंदा जो है वो 1 लाख है। ठीक है, तो अब आप कहाँ पर बुक कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। ठीक है, एटलीस्ट आपके अंदर इतना सेंस होना चाहिए कि आप इतनी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, अगर वो चीज़ 10-10% भी प्रॉफिट दे रही है तो एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस तो ब्रेक इवन कर लो खुदा के बंदो। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। हम आपको, हमारा काम आपको कॉइन सिलेक्शन करके देना, बाकी आप कहाँ पर उसके अंदर अपना रिस्क किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो आपको डिपेंड करता है। तीसरा कॉइन था सॉलव, जो कि ना हमारे पास बढ़ा ना हमारे पास गिरा, वो स्टिल अपने उसी रीजन के अंदर जो है वो होल्ड कर रहा है। तो हमारी सारी ट्रेड्स अल्लाह का शुक्र है सही गई, सॉलिड गई। सॉल्व गिरा नहीं, बल्कि उल्टा इसने रैली दे दी 2% तक की, तो जो हमारे लिए मान नहीं रखती। ना व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। अच्छा देखो, ये हाईलाइट हुआ है जोन, आप मेरी पिछली वीडियो देख लोगे, आप बल्कि FOMC वाली अगर मेरी स्ट्रीम में देख लोगे तो सब भी मैं यही कह रहा था कि अभी मार्केट जो है वो हमारे पास एक, सारे अग्री करना बताना, ठीक है, जो इस चीज़ से अग्री करते हैं ज़रा मुझे कमेंट्स में बताओ। इस पॉइंट पे जब हमारे पास FOMC का डंप आया था, ठीक है, 1,14,000, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आप लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट FOMC इंटरेस्ट रेट्स कट होने पे बाउंस करेगी। ठीक है, सो यस मार्केट बाउंस करेगी, बट वो हमारे पास एक अर्ली, जो हमारे पास रिटेलर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। मतलब जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा पंप आएगा, रेट कट्स हो गए तो मार्केट बाउंस करेगी। जबकि मैंने क्या कहा था कि मार्केट बाउंस करेगी, लेकिन वो एक टेम्पररी पंप होगा जिसमें सारे हमारे पास रिटेलर्स हैं वो अपने डिसीजन के ऊपर कॉन्फिडेंटल हो जाएंगे कि हाँ भाई, हमने जो सोचा था कि मार्केट पंप करेगी ऐसा ही हो रहा है, और उनको फेक आउट कराए। ये रीजन जो हमारे पास चल रहा था इसका फेक आउट कराया, और जब उसका फेक आउट कराया लोग पागल हुए और वहीं से लिक्विडेशन जो वो स्टार्ट हुई। और यहाँ पर अराउंड हमारे पास जो है वो पूरे $2 बिलियन के अराउंड लिक्विडेशन हुई सिर्फ इतनी सी वीक के अंदर। मतलब अगर आप देख लो जाकर, सिर्फ ये इतना सा जोन है जिसके अंदर हमारे पास इतनी बड़ी लिक्विडेशन हो गई है। इस टाइप की लिक्विडेशन हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर हुआ करती थी, जब मार्केट के अंदर हमारे पास इस तरीके के डम्प्स जो थे वो आया करते थे। लेट मी शो यू समथिंग। जब हमारे पास मार्केट के अंदर इस तरीके की रैलीज आया करती थी जिसमें BTC हमारे पास एक ही दिन के अंदर 65 के साथ जाया करता था 49 के पे विद इन अ वीक, और इस तरीके की जब रैलीज आया करती तो उसमें 5-5, 6-6 बिलियन की लिक्विडेशन हुआ करती थी, इस तरीके की रैलीज। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट बहुत मैच्योर हो गई है, इस तरीके की रैलीज नहीं आ सकती, तो मेरे भाइयों प्रैंक होने वाला है आपके साथ। ठीक है, इतना ज़्यादा पागल मत हो कि अब कुछ नहीं होगा, करेक्शन नहीं आएगी। ये बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो है, इसको इसकी औकात, मेरे को स्टॉक मार्केट नहीं है। जितना हमारे पास लोग बोलते हैं ना कि बड़ी मैच्योर मार्केट हो गई है, फॉरेक्स मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, आप खाली जाकर देखो गोल्ड की हालत। गोल्ड मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें वॉलेटाइल चल रही हैं, जबकि इनका तो दिन का जो वॉल्यूम होता है वो खाली 50 से तकरीबन $10 ट्रिलियन तक का होता है, और क्रिप्टो मार्केट का तो टोटल मार्केट कैप ही $3 से $4 ट्रिलियन का है। तो वो बहुत वॉलेटाइल है, कोई मैच्योर मार्केट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ का चूरन जो बेच रहे हैं उनको, उनसे पीछे हो जाओ। मैच्योर मार्केट नहीं, अभी भी आपकी टिका के जो है ना वो आपकी ऐसी की तैसी कर सकती है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। तो ये चीज़ आप भूल जाओ कि मार्केट के अंदर करेक्शंस नहीं आएंगी। अभी मार्केट के अंदर कोई बड़ी करेक्शन नहीं आई, ये सिर्फ एक छोटी सी रैली है जो कि रैंडमली हमारे पास आती रहती है। यहाँ नहीं आई थी क्या यार, यहाँ नहीं आई थी, यहाँ नहीं आई थी, यहाँ नहीं आई थी, कि यहाँ पर ही क्यों $2 बिलियन लिक्विडेट हुए? क्यों? क्योंकि लोगों को पागल किया हुआ था कि रेट कट्स पे बाउंस करेगा। अच्छा, अब हमारे पास सेम ऐसा सिनेरियो हुआ था 18 सितंबर को, तो आइए देखते हैं कि 18 सितंबर को व्हाट वी सॉ। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग क्रेजी। यहाँ पर आप अगर सितंबर में आओ, यहाँ पर 18 सितंबर को हमारे पास रेट कट्स हुए। ठीक है, 25 BPS एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन हो 50 गए, मार्केट को बाउंस किया। सेम इस तरीके से ही कि हमारे पास इन्वेस्टर्स को जो है, रिटेलर्स जो उनको कॉन्फिडेंस दिया गया कि हाँ मार्केट बाउंस करेगी, और वहीं से डंप कर गई मार्केट। जबकि वो 25 नहीं, वो 50 BPS का रेट कट हुआ था पूरे 1.5 साल के बाद, और ये सिर्फ 25 BPS का रेट कट हुआ हमारे पास। सेम यही सिनेरियो हुआ। क्या हुआ, पहले हमारे पास, आपको मैं थोड़ा सा अगर इमेज दिखाऊं, कि क्लियर इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले पम्प दिया, छोटा सा फेक आउट करवाया। ठीक है, सेम इस तरीके से रीजन बना हुआ था यहाँ पे, इस रीजन का फेक आउट कराया, एक इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, रीजन का फेक आउट कराया, रिटेलर्स को कॉन्फिडेंस दिया, देन लिक्विडेट। सेम यहाँ पे भी हुआ हमारे पास, ये जोन इंपॉर्टेंट जोन था कि कब BTC हमारे पास, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट रीजन था। ये पहले हमारे पास है ना, BTC इस रीजन की बड़ी रिस्पेक्ट किया करता था, यहाँ से बार बार बाउंसेस आते थे। ठीक है, और इसी के अबव क्लोज करके ऑल टाइम हाई लगे हैं 2 बार। ठीक है, तो ये रीजन इंपॉर्टेंट था। क्या किया, रिटेलर्स को वही उस तरीके से ही कॉन्फिडेंस दिया और डंप कर दिया। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, हम उस तरीके से अगर सबक सीखें तो मार्केट कुछ टाइम हमारे पास कंसोलिडेट हुई, एंड देन यहाँ पर क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया गया। आज तकरीबन अराउंड
अच्छे खासी यूएसडीटी मिंट और एक्सचेंजेस के अंदर डिपॉजिट हुए, मींस कि लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। फॉर मी इट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। स्टिल वी आर इन अप ट्रेंड, मतलब अगर आप मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में अगर उठाकर देखोगे तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिल रही है यहाँ पर कि वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड। और आप अप ट्रेंड का इस तरीके से आइडिया लगा लो कि एक हायर हाई, एक हायर लो, ठीक है। फिर हमारे पास एक हायर हाई और एक हायर लो है। तो अगर मार्केट हमारे पास अपने इन रीजन्स को ब्रेक करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट आ रही है भाई हमारे पास अब 1,07,000 1,05,000 के बिलो, मतलब ये पूरा जोन जो है ना वो टूट जाए आपके पास, ठीक है। मैं इस जोन तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वी आर सेफ, मतलब 1,04,000 जब तक होल्ड है वी आर प्रॉपरली सेफ, मतलब स्टिल वी आर इन अप ट्रेंड। बट कहीं से मार्केट ने अपना ये जोन ब्रेक कर दिया, मतलब अपना प्रीवियस हमारे पास जो है कोई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और हायर लो हमारे पास बीटीसी ने ब्रेक कर दिया, मतलब ये जोन किसी भी बुरे तरीके से बीटीसी ने विक देके ब्रेक कर दिया, तो फिर हम शॉर्ट टर्म एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं, वो भी 92 91 के, जिसमें फिर हम बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग करेंगे। बट फॉर मी राइट नाउ 1,10,000 इज अ बेस्ट बाय जोन, इवन कि जहाँ पर मार्केट अभी भी है बाय करो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाय करो, और क्या बाय करो, अच्छे कॉइन्स को बाय करो, ठीक है। जैसे आज हम लोगों ने सुबह ही आपको अपडेट किया था कि मैं पर्सनली क्या बाय कर रहा हूँ। लिंक सुबह CMP 1:05 में मार्केट जो थी वो डंप कर रही थी, 1,11,800 की विक लगी थी। लिंक कॉइन को हमने उठाया 20.8 पे, ठीक है। लिस्टा को हमने 0.29 पे उठाया, जो कि पोजीशन मुझे प्रॉफिट दे रही है, बट मैंने आप लोगों से कहा कि स्टार्ट बाइंग एट 0.26, तो इस पोजीशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। एथेरियम मस्ट ऐड करो, एथेरियम हम लोगों ने 4170 के ऊपर बाय किया है, ठीक है। सुई 3.30 के ऊपर हमने बाय करवा, और SCI, और खास करके SCI ज़रूर बाय कर लो। एक प्रॉफिट गारंटी नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, सिर्फ एक आप लोगों को एक राह दिखा रहा हूँ कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि SCI काफ़ी तेज़ी से रिकवर करता है, सो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग 30 to 40% फ्रॉम हेयर, तो ये आपने प्रोजेक्ट्स ऐड करना है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारा यहाँ पर जब तक मार्केट ये वाली डाउन है, मैं फॉरेक्स में पैसा बना रहा हूँ, और हमारे फॉरेक्स प्रीमियम के मेंबर्स, ये फ्री ग्रुप है, फॉरेक्स प्रीमियम के मेंबर्स यहाँ पर पे आउट्स ले रहे हैं 10-10 लाख रुपए के, ठीक है। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो ये हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है फॉरेक्स का, ठीक है। मैं इसका लिंक भी आपको नीचे दे देता हूँ, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपना प्रीमियम ग्रुप जो है फॉरेक्स का वो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को दे रहे हैं। सॉरी यार, गला खराब है, कराची का मौसम बड़ा टाइट हुआ है। तो इस फॉरेक्स के ग्रुप में आपको मिलेगी डेली गोल्ड की ट्रेड, जिसमें हम टारगेट करते हैं 100 से 200 पिप्स को, एक बड़ी ट्रेड। इसके अलावा स्कैल्प, अगर आप ट्रेड के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है तो स्कैल्प आप कर सकते हैं, 2 से 3 हम लोग डेली दे रहे हैं, जिसमें आप 40 से 80 पिप्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करेंसी ट्रेड्स और क्रिप्टो ट्रेड्स ऑन वीकेंड, क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे को फॉरेक्स मार्केट क्लोज रहती है, तो हम लोग फिर BTC में ट्रेड करवाते हैं। तो अगर आपको इस फ्री फॉरेक्स प्रीमियम का एक्सेस चाहिए तो पहले व्हाट्सएप चैनल हमारे वाला ज्वाइन कर लो फॉरेक्स का, इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डिटेल्स आपको बता देंगे। बाकी मेरी पर्सनली पिक्स जो मैंने आपको बता दिया कि रीजन BTC से मैक्सिमम अगर 1,10,000 तक आता है तो मैं यहाँ तक बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, और मैं थोड़ी सी चीज़ें बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पर्सनली अपने लिंक उठाया, वैसे तो लिंक की एवरेज आप सबको पता है मेरी 13.8 की जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब देखो कितनी प्यारी विक देखिए परफॉर्म कर रहा है, इवन जहाँ से हमने इसको बाय करा है वहीं से इसने हमें जो है ऑलमोस्ट अराउंड जो है वो 3 से 4% प्रॉफिट अभी से देना शुरू कर दिया। तो लिंक ऐड कर लो, यहाँ पर भी बुरा नहीं है, ठीक है। सुई ऐड कर लो, इन कॉइन्स के क्या इतना ज़्यादा गिरते नहीं और इनकी रिकवरी के चांसेस होते हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड बड़ा स्टार्ट हो जाता है तो ये कॉइन्स रिकवर कर जाते हैं, मीन जैसे कि इस पॉइंट से ही गिर गया था, ठीक है। कितना गिर गया था हमारे पास, अराउंड हमारे पास आ गया था 67% डाउन, बट रिकवर हो गया हमारे पास। तो इन कॉइन्स को थोड़ा थोड़ा अगर हम DCA करते हैं तो अच्छे रिटर्न दे देते हैं, ठीक है। लिंक हमारे पास बहुत बुरे तरीके से गिर गया था, ठीक है। इस पॉइंट से कहाँ से गिरा था हमारे पास, इस पॉइंट से गिर गया था, कितना परसेंट भाई, 67%। बट क्या हुआ, रिकवरी दी, थोड़ा थोड़ा DCA करके अपने एवरेज अगर यहाँ तक की भी कहीं की बना लेते तो स्टिल आप प्रॉफिट बना लेते, तो ये कॉइन्स रिकवरी दे देते हैं। तो चेन लिंक हो गया, ठीक है। सोलाना हो गया, सोलाना ऐड कर सकते हो, लेकिन सोलाना से टारगेट मेरा एटलीस्ट 200 तक का तो है यार, वहाँ पर बाय करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। रेंडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी मुझे इसके अंदर थोड़ी सी हाई ग्रोथ नहीं लग रही। कॉइन अच्छा है, नो डाउट, परफेक्ट प्रोजेक्ट है, बट काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, तो ये अगर 20-10% वाला किस्सा कर रहे हैं तो रेंडर भी उठा सकते हो, वरना मेरी भाई पिक्स ये कॉइन्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी हैं, अपने व्हाट्सएप चैनल में भी बता दी थी। इसके अलावा यहाँ पर भी मैंने पूरी लिस्ट जो है वो मेंशन कर दी है, ठीक है। ये कॉइन्स पर्सनली मेरी लिस्ट के अंदर होने वाले हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। बाय द वे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फॉरेक्स के व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। एथेरियम को थोड़ा सा अगर हम देख लें, काफ़ी लोग बोले तो एथेरियम को भी हमने उठाया इस पॉइंट से ही, अच्छा जोन है यहाँ से, अगर अच्छा जाता है तो सही है यार, वरना फिर अगर आपको एक लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है, मैं तो यहाँ पर स्विंग्स बिल्ड करूँगा, जहाँ पर अगर मुझे 20-30% प्रॉफिट मिलेगा दोबारा मैं निकल जाऊँगा। ये जोन अच्छा है, तो काइंड ऑफ आप इसका समझ लो कि ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहे हैं। अगर इसके बिलो आए तो फिर थोड़ा लंबा फंस सकता है, लाइक जैसे 3500 तक भी जा सकता है, बट ये जोन अच्छा है। अगर आपको एक स्विंग बनाना है तो मेरे ख्याल से ये एरिया बुरा नहीं है, यहाँ से आप अपनी एंट्रीज बना सकते हो।
एसएल आप अपना इस जोन के बिलो ले सकते हो, लाइक लिक्विडेशंस के बिलो, और फिर आप टीपीस टारगेट हंट कर सकते हो, लाइक जैसे कि 4645 से लेके 4960 यहाँ पर बाय कर लो, थोड़ा सा भी नीचे यहाँ बाय कर लेना। आपका छोटा सा ही एसएल बन रहा है, आई थिंक वो इतना बड़ा नहीं है। 8% अगर आप एसएल यूज़ कर रहे हो तो फिर आप टारगेट भी 17% को कर रहे हो, तो एक अच्छी ट्रेड हमारी बन सकती है इस पॉइंट पे, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।